अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमिर अली। व्यूअर्स, आज मैं आपको लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो है माल्टा से मतलब कि पाकिस्तान से आप माल्टा के लिए कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ गाइड करने की कोशिश करूंगा किस तरह से आप माल्टा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो है वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर आप माल्टा के बारे में कोई वीडियो बनाएं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि अगर हम माल्टा जाना चाहें तो किस तरह से जा सकते हैं। कि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस पर भी ये सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके लिए मैं माल्टा की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बताऊंगा किस तरह से आप पाकिस्तान से माल्टा का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि माल्टा एक बहुत ही फेमस कंट्री है टूरिज्म के हवाले से। हर साल हज़ारों लाखों लोग जो है वो माल्टा का विजिट करते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो माल्टा जाके काम करना भी चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिज़्म के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है और वहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको माल्टा जाने के 2 तरीके बताऊँगा। पहला मैं बताऊँगा किस तरह से आप विज़िट वीज़े के ऊपर माल्टा जा सकते हैं और दूसरा मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप वर्क वीज़ा या वर्क परमिट जो है वो पाकिस्तान से माल्टा का हासिल कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा और मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइन आपको दूँगा कि किस तरह से आप माल्टा जा सकते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखें और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि हम माल्टा जाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ से अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि माल्टा की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, माल्टा का कौंसलेट सिर्फ पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान से नियरेस्ट एम्बेसी माल्टा की है वो सिर्फ और सिर्फ दुबई में है। और अगर आपके लिए ये ऑप्शन हो कि आपने बाहर जाकर माल्टा की एम्बेसी में अप्लाई करना है तो दुबई सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो एक तो करीब है और दूसरा वहाँ का वीज़ा जो वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। टिकट भी सस्ती है। अगर किसी आप दूसरी कंट्रीज में भी माल्टा की एम्बेसीज हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आपके एक तो खर्चा ज़्यादा आएगा और दूसरा आपको वीज़ा की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि नियरेस्ट एम्बेसी जो है वो दुबई में है। पाकिस्तान में माल्टा का कॉन्सुलेट मौजूद है। अब मैं पहले तरीके का आपको बताता चलूँ। जो पहला तरीका है विजिट वीज़ा का। विजिट वीज़ा के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करने हैं। उसके बाद आपने चला जाना है जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है इनका कॉन्सुलेट माल्टा का। वहाँ पर आपने जाकर डॉक्यूमेंट्स आपने विजिट वीज़ा के लिए जमा कराने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। उसके लिए आपका पासपोर्ट चाहिए, आपके प्रीवियस पासपोर्ट चाहिए, अगर कोई पहले वीज़ा लगे हुए हैं उनकी कापीज़ चाहिए, आपका नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, इसके अलावा आपका एनटीएन चाहिए, तस्वीरें चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए और उसके बाद 3 माह की सैलरी स्लिप चाहिए, एनओसी लेटर चाहिए। इसके बाद आपका ट्रैवल प्लान चाहिए, आपकी होटल रिजर्वेशन और टिकट रिजर्वेशन चाहिए। टैक्स रिटर्न भी साथ लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी या कार कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उनकी कॉपीज़ भी आप एक्स्ट्रा साथ लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेके आपने जाना है कॉन्सुलेट के पास। तो वो क्या करेंगे, वो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जो एम्बेसी है दुबई में वहाँ पर पहुँचा देंगे। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको एक कॉल आएगी, तो फिर आपको अपने वीज़ा के लिए दोबारा से वहाँ पर जाना पड़ेगा दुबई। तो दुबई आपने जाना ही जाना है, चाहे आप यहाँ पे कागज़ात जमा कराएँ, ठीक है, फिर भी आपने दुबई जाना है। दूसरा तरीका ये है कि आप वीज़ा लें, पहले दुबई का विज़िट वीज़ा लें, वहाँ पर जाकर जो है डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेकर माल्टा की वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लें। तो दुबई आपने हर सूरत जाना है, ठीक है, ये बात तो एक तय होगी। तो अब इन दोनों तरीकों में कौन सा तरीका अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप माल्टा के लिए विजिट करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा करें कि पहले आप विजिट वीज़ा लें दुबई का, दुबई जाएँ और विजिट वीज़ा कम से कम आपका होना है 1 माह का चाहिए, ठीक है, 15 दिन के लिए आपने नहीं जाना। आपने 1 माह के लिए जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे। वैसे तो जो है वो 1 से डेढ़ हफ्ते में एम्बेसी का जवाब आ जाता है, लेकिन फिर भी आपने 2 माह का वीज़ा लेके जाना है, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट लेने में देर हो सकती है, पब्लिक हॉलीडेज़ आ सकती हैं। तो इसलिए सारा सेफ साइड आपने 1 माह का वीज़ा दुबई लेकर जाना है। दुबई जाकर आपने क्या करना है, आपने माल्टा की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ पर आपने अपना वीज़ा सबमिट कर देना है, ठीक है। 1 से डेढ़ हफ्ते में आपका जवाब आ जाएगा कि वीज़ा आपको लगेगा कि नहीं। तो ये सारा प्रोसेस हो गया विजिट वीज़े का, किस तरह से आपने माल्टा का विजिट वीज़ा हासिल करना है। अब दूसरा स्टेप जो आता है कि आप वर्क वीज़ा, जैसे वर्क परमिट भी है, वो आप किस तरह से हासिल करते हैं। तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है। सबसे पहले तो मैं वो आपको बता दूं कि ये आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट आ रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने यहाँ पर जाकर अपनी जॉब अप्लाई करनी है।
माल्टा में बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, खासकर जो डिलीवरी मैन हैं उनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा दूसरे लेबर में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, क्लीनिंग में भी, ठीक है, लॉन्ड्री में, स्टोर कीपर्स हैं, और बहुत सी ये जो जॉब मैं बता रहा हूँ ये वो कम पढ़े लिखे अफराद के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल स्किल्स हैं आप में, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी दूसरे इस तरह से स्किल से है आप में, तो आप उस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे कम जो वहाँ पर पे मिलती है वो 5 से 7 यूरो तक मिलती है, ठीक है। अच्छा, माल्टा की एक और जो सबसे बड़ी बात बताऊं कि माल्टा यूरोप की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है, इटली जाते हैं आपको इटालियन आना चाहिए। लेकिन माल्टा एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है वो ही बोली जाती है, तो इसलिए आपको दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश वहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, इस पर आपने जाकर वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है, वर्क आपने काम अप्लाई करना है, सॉरी, ठीक है। इस पर जाकर आपने जॉब अप्लाई करनी है। इसके अलावा आप गूगल में सर्च कर सकते हैं जॉब्स इन माल्टा, आपके पास बहुत सी वेबसाइट आ जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप जॉब अप्लाई करेंगे। जॉब अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक कवर लेटर चाहिए, ठीक है, और आपको चाहिए एक सीवी। सीवी आपने बना लेनी है इंटरनेशनल लेवल की, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं फॉर्मेट इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। सिंपल से 2 पेज की आपने सीवी बनानी है। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप किसी भी कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाकर बना सकते हैं। तो वो सीवी और कवर लेटर, साथ एक अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाना है। आपने बताना है कि मैंने ये काम इतने साल में किया हुआ, इस काम में मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ, और वो तीनों चीज़ों के साथ आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होगा एम्प्लॉय के साथ, ठीक है। वो आपको देखेगा, अगर वो आपको समझेगा कि जी ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल फिट है, हमारे काम के लिए ये बिल्कुल एलिजिबल है, ये मैच करता है हमारे क्राइटेरिया के साथ, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। आपका टेलीफोन की या जूम के ऊपर इंटरव्यू हो सकता है। उसके बाद वो आपको स्पॉन्सर लेटर भेज देगा। स्पॉन्सर लेटर आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप फिर वही है कि आपने वो स्पॉन्सर लेटर लेना है, साथ पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और आपने फिर जाना है दुबई, ठीक है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे फिर आपने अपना वर्क वीज़ा वहाँ से प्रोसेस करना है। वहाँ से प्रोसेस करेगा, उसके बाद आपका वीज़ा लग जाएगा और आप माल्टा चले जाएंगे। तो ये थी मुकम्मल डिटेल माल्टा के वीज़े के बारे में, जो मैंने आपको बताई, स्टेप बाय स्टेप बताई, गाइडलाइन में मैंने बताई आपको कि किस तरह से आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और किस तरह से आप उसका वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्क वीज़ा के बहुत सारे चांसेस हैं। आप अगर दूसरी कंट्री के मुकाबले कंपेयर करें माल्टा को, तो माल्टा के वर्क वीज़ा बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में इनके वैसे मौजूद नहीं है, दुबई में है। तो बहुत लोग कहते हैं कि अब दुबई में जाकर कैसे अप्लाई करें, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा आ जाएगा, इस वजह से जो है वो कम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जो लोग अप्लाई करते हैं उनका माल्टा का वीज़ा लग जाता है, ठीक है। तो मेरा मशवरा भी यही है कि आप माल्टा के लिए अप्लाई करें, आपका इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा लग जाएगा। इस वीडियो के साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन हो या कोई सवाल आप पूछना चाहते हो या कोई हेल्प लेना चाहते हो, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स का जवाब भी आपको करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।